साथियों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरसी गोचर और आज हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी में पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में। दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसी का ही ये एक पार्ट है जो रह गया था। उसमें साथियों हमने पढ़ा था विद्युत धारा के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की विद्युत धारा होती है, और हमने पढ़ा था उसकी ध्रुवता के बारे में, पोलरिटी के बारे में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ा था। साथियों उससे में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विद्युत धारा के प्रभाव। देखो विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। विद्युत उपस्थित है या नहीं है हमारे घर में या हमारे ऑफिस में या कहाँ भी जहाँ पर हम कार्य करते हैं या जहाँ भी हम खड़े हैं, अगर वहाँ पर उपस्थित है कि नहीं है, ये कैसे पता चलता है हमको? उसके से प्रभावों से ही हमें पता चलता है कि विद्युत धारा उपस्थित है कि नहीं। साथ ही जैसे आप घर में हो, अगर आप स्विच दबाने पर जैसे ही अगर बल्ब चलता है तो हमें ये आभास हो जाता है कि विद्युत धारा उपस्थित है, क्योंकि उसने अपना प्रभाव बता दिया। इसी तरह हम अलग अलग जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में आज विद्युत धारा के बारे में आज पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो मित्रों इसके जो विद्युत धारा के प्रभाव में अपन छोटा सा पॉइंट ही लिखते हैं कि जब सर्किट का मतलब होता है परिपथ, जब सर्किट में विद्युत बहती है, जब किसी भी सर्किट में करंट बहती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो उसके प्रभावों से ही पता चलता है। जब साथियों किसी भी परिपथ में धारा बह रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस परिपथ में धारा बह रही है, तो उसके इफेक्ट हमें बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि जैसे हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं और बल्ब रोशनी देने लग जाता है तो ये हमें आभास हो जाता है कि विद्युत धारा उपस्थित है। तो साथियों इसी तरह हमें अलग अलग प्रभाव है विद्युत धारा के, वो उसके प्रभाव से पता चलता है विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं है। इसका हम पहला प्रभाव है साथियों उसकी बात करते हैं, यह होता है केमिकल इफेक्ट। टोटल 5 या 6 प्रभाव है इसके। अब इसको बोलेंगे हम हिंदी में रासायनिक प्रभाव। देखो साथियों केमिकल इफेक्ट कहाँ हमें देखने को मिलता है। देखो किसी भी अम्ल में, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे चालक में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाते हैं, ऐसा अम्ल, तो देखो जितने भी अम्ल हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, शुद्ध जल को छोड़ करके। अगर अशुद्ध जल है तो उसमें विद्युत धारा फ्लो होगा, उसमें भी। तो किसी भी ऐसे अम्ल में आप अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है साथियों, आपको छोटे से मैं उदाहरण से बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये आपके पास बीकर है, अगर इसमें हमने भर दिया HCl, साथियों HCl इसमें भरा हुआ है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इधर प्लस और इधर माइनस से हमें इसमें हमने डीसी सप्लाई दे दी। ऐसी स्थिति में क्या होगा साथियों, ये HCl है, ये क्या होगा, ये टूट जाएगा और HCl टूट के क्या बनेगा, H+Cl। कहने का मतलब विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को इसमें यही आएगा, किसी भी विद्युत धारा को अम्ल में से प्रवाहित करें, अम्ल में से गुजारें, एक ही बात है, तो वह अम्ल अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। समझने की कोशिश करना दोस्तों, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे ही हमने विद्युत धारा को इस HCl अम्ल में प्रवाहित किया, इसमें से गुजरा, तो यह अम्ल अपने अवयवों में विभक्त हो गया, टूट जाता है। तो ये जो क्रिया है इसको साथियों क्या कह सकते हैं, इसको बोलते हैं, देखो विद्युत अपघटन। ये आपके पहले आ गया और ये आपके 10th स्टैंडर्ड में भी है, हमने पढ़ा है। और आप जब सेल और बैटरी पढ़ोगे तो उसमें इसके बारे में
अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, सेल बैटरी में बहुत पूरा विवरण है, अच्छी तरह खोल के बताया गया है इसमें। अभी आपको ये समझना है विद्युत धारा का प्रभाव। तो साथियों रासायनिक प्रभाव क्या है, जब किसी अम्ल में से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, और ये जो विभक्त हो जाता है अपने अवयवों में, इससे क्या होता है साथियों, इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बोलते हैं साथियों हिंदी में कलई करना। ये वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले भी आ चुका है आपके पास। किसी भी, जैसे कि हम चांदी का वर्क चढ़ाते हैं आभूषणों पे, सोने के आभूषण होते नहीं है, उनको सोने का कलर चढ़ा देते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किया जाता है। इसमें विद्युत का कौन सा प्रभाव यूज किया जाता है, रासायनिक प्रभाव। इसके अलावा साथियों का ब्लॉक बनाने में, ब्लॉक बनाने में। दूसरा साथियों आपने 10th क्लास पढ़ा होगा कॉपर का शुद्धिकरण, एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण, तो ये धातु शुद्धिकरण में। और इसके अलावा साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बैटरी चार्जिंग में। बैटरी चार्जिंग में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो आपके सिर्फ ये समझ में आ गया होगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। इसके बारे में हम डीपली कहाँ पढ़ेंगे, जब आपका टॉपिक आएगा सेल और बैटरी, उसमें हम आपको और डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, पहला प्रभाव आपको समझ में आ गया रासायनिक प्रभाव। दूसरे प्रभाव पे हम जाते हैं साथियों, इसके शॉट ले लो मित्रों। दूसरा प्रभाव है साथियों इसका उष्मीय प्रभाव। कौन सा है, नंबर 2, उष्मीय प्रभाव। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो समझो साथियों हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब किसी कंडक्टर में से, जब किसी कंडक्टर या चालक, एक ही चीज है, कंडक्टर में से विद्युत को गुजारा जाता है, तो वह गर्म हो जाता है। साथियों कोई भी तार है, हम देखते हैं, आपने भी महसूस किया होगा, किसी भी चालक तार में से अगर विद्युत धारा फ्लो होगी, विद्युत धारा का गुजरने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वायर में से गुजरते हैं, किसी भी तार में से गुजरते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो तार क्या हो जाता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। तो जो ये गर्म होता है, तो ये कौन सा प्रभाव होता है, किस प्रभाव के कारण होता है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण ऐसा होता है साथियों। तो गर्म होने से क्या होगा, वो गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। और यह ऊष्मा किसके ऊपर निर्भर करती है, उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करती है। अगर मटेरियल अधिक रेजिस्टिव है, करंट को फ्लो करने में ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो ज़्यादा गर्म होता है। और जो मटेरियल कम बाधा उत्पन्न करता है उसमें से आसानी से करंट गुजर जाता है। कितने भी आसानी से करंट गुजरे, फिर भी करंट गुजरता है तो थोड़ा बहुत तो हीटिंग होता ही होता है। ऐसा कोई भी वायर नहीं है, कोई सी भी धातु नहीं है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करें और कोई इफेक्ट ही नहीं हो। तो थोड़ा भी इफेक्ट होता है तो वो क्या होता है, गर्म होता है। ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसका हम हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कहाँ उपयोग करते हैं साथियों, तो इसका हम उपयोग करते हैं उसमें प्रभाव का। इसका उपयोग होता है साथियों हीटर में। हीटर क्या है साथियों, जो आप हीटर यूज करते हो, हीटर में करंट फ्लो करते हैं तो हीट उत्पन्न होता है, आप देखते ही हो। इसके अलावा कहाँ उत्पन्न करते हैं, इसके अलावा साथियों विद्युत केटली, विद्युत केटली में इसका उपयोग होता है जो चाय बनाने की होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रेस, विद्युत या बोलो इलेक्ट्रिक बोलो एक ही चीज है। इलेक्ट्रिक प्रेस में भी इसका उपयोग होता है उसमें प्रभाव का। और उसमें प्रभाव का एक यूज हम ये भी बोल सकते हैं लैंप में, जो लैंप प्रकाश यूज होता है वो भी तो उष्मा
उष्मा देता है, वो भी तो गर्म हो जाता है ना। जैसे हम जो पुराने बल्ब जब हम यूज करते थे तो वो भी उसमें प्रभाव की वजह से काफ़ी गर्म हो जाता है, ऐसा है। तो वहाँ भी हम इसको बोल सकते हैं। पर अभी उसमें ये लैंप है, अब आजकल एलईडी यूज होने लग गए, और जो सोडियम वेपर लैंप है ये, इनको हम उसका प्रकाशीय प्रभाव भी बोल सकते हैं, परंतु हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें प्रभाव नहीं है, वो भी उष्मा देते हैं साथ ही। तो आपको समझ में आ गया होगा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। जब किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो किया जाता है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है और वो उससे उष्मा उत्पन्न हो जाती है। उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? हीटर में, और जो विद्युत केटली में, और हम प्रेस करते हैं उसमें हमें दिख जाता है। तो साथियों आपको समझ में आएगा उसमें प्रभाव। नेक्स्ट हम डिफेक्ट है वो इसका पढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला इफेक्ट है, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, हिंदी में इसको बोलेंगे चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव साथियों? चुंबकीय प्रभाव। देखो समझने की कोशिश करना, इसको विशेष समझने की कोशिश करना। मैग्नेटिक इफेक्ट को सब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक में जितनी मोटरें होती है वो सब इसी प्रभाव के ऊपर आधारित होती है। तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है साथियों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा दिखाता हूँ। जब किसी चुंबकीय सुई, हमारे पास मैग्नेट सुई है, एक ऐसी सुई है जिसमें चुंबक है, चुंबकीय सुई है को, जब किसी चुंबकीय सुई को करंट युक्त तार बोलो, कंडक्टर बोलो, एक ही चीज है, चालक बोलो, एक ही चीज है। जब किसी चुंबकीय सुई को करंट युक्त कंडक्टर के नीचे रखा जाता है, समझाऊंगा साथियों इसको आपको अच्छी तरह, तो सुई एक तरफ घूम जाती है। साथियों समझने की, जब ऐसी सुई है जो मैग्नेट है, उसके अंदर चुंबकीय गुण है, अगर उस सुई को हम किसी करंट युक्त कंडक्टर, ऐसा तार जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट युक्त कंडक्टर का मतलब क्या है? करंट युक्त कंडक्टर जिसमें करंट चल रहा है, वर्तमान कंडीशन उसमें धारा बह रही है। अगर ऐसे चालक तार के नीचे हम चुंबकीय सुई रख दी तो वो चुंबकीय सुई क्या है साथियों? वन साइड झुक जाती है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? इससे ये रिलेशनशिप पता चलता है हमें, इससे मतलब ये रिलेशन है किस किस के बीच? मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच। इससे यह पता चलता है हमको कि चुंबक और विद्युत में कुछ ना कुछ तो संबंध है। जब भी तो एक करंट युक्त कंडक्टर के नीचे हमने जब चुंबकीय सुई रखी तो वो वन साइड घूम गई। ऐसी स्थिति में क्या होता है? इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक और विद्युत के बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो साथियों इसमें क्या होगा कि जो चुंबकीय सुई है वो तो मैग्नेट है, परंतु जो करंट युक्त कंडक्टर है वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। जैसे ही उसमें से करंट फ्लो करोगे आप, तो वो अपने चारों ओर क्या इफेक्ट पैदा कर लेगा? अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर लेगा। इस वजह से ही वो सुई एक साइड झुक जाती है, क्योंकि वो भी चुंबक और करंट कंडक्टर भी चुंबक बन जाता है, चुंबक के जैसा व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो वो करंट फ्लो होने के कारण उसके चारों तरफ क्या पैदा हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो इसी वजह से सुई क्या होती है? वन साइड घूम जाती है। और इसी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं साथियों? इसी का उपयोग होता है हमारी विद्युत घंटी में। जो आपके घरों के बाहर आपने बेल देखी होगी, उसमें क्या होता है साथियों? जैसे ही आपने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करते उसमें मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट का जो वो आपकी घंटी है उसके ऊपर वो ऐसा मारता है जो आवाज़ आती है टन। तो वो जैसे आपने करंट फ्लो हुआ, इसमें से चुंबक बन जाएगा। चुंबक क्या करेगा? लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वो आकर्षित करते ही वो क्या होता है? उसकी तरफ आकर्षित, लोहे की तरफ जाता है वो। तो जैसे लोहे की तरफ उसका वो सिरा जाता है तो वो आवाज़ करता है और ऐसा। तो वो किस वजह से होता है? कौन से इफेक्ट के कारण होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ऐसा संभव है। इसके अलावा साथियों इसका उपयोग कहाँ है? जितने भी मोटर हैं हमारी, उनमें इसका उपयोग हो जाता है। इलेक्ट्रिकल मोटरों में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग हो जाता है।
पंखे में भी चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र का इफेक्ट का प्रभाव कहाँ है? मोटर में, फैन है। इसके अलावा साथियों चुंबकीय सुई की जो बात आई तो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, विद्युत इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट? जितने भी इंस्ट्रूमेंट है विद्युत के, उन सब में मैग्नेटिक इफेक्ट का उपयोग होता है। तो आपके समझ में आया होगा साथियों चुंबकीय प्रभाव क्या है। जितने भी मोटर से ट्रांसफार्मर, सब में चुंबकीय प्रभाव ही के कारण ही वो काम करते हैं। तो आपके 3 प्रभाव समझ में आ गए। चौथा प्रभाव हम पढ़ते हैं साथियों। चौथा इफेक्ट है इसमें गैस आयनीकरण प्रभाव। साथियों इसमें मैं आपको बताता हूं, जब किसी कांच की बंद ट्यूब, हम एक ऐसा ट्यूब ले लेंगे जो कांच की बनी हो, जिसमें गैस भरी हो, आगे आपके समझ में आएगा। देखो, जब एक ऐसी कांच की ट्यूब जिसमें अंदर अगर गैस भरी है, उसमें अगर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, अगर ऐसी कांच की ट्यूब है साथियों, ये कई कांच की ट्यूब है, इसमें क्या होता है कि गैस भरी हुई है, अगर इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में गैस का आयनीकरण हो जाता है। जब किसी ट्यूब में कांच की ट्यूब में और बंद कांच की ट्यूब में गैस भरी होती है और उस गैस में से हमने अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर दिए, विद्युत धारा प्रवाह करना एक ही बात है, विद्युत करंट प्रवाह बोलो या हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बोलो, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर देते हैं उसमें, तो क्या होता है दोस्तों? उसमें क्या हो जाता है? उस गैस का आयनीकरण हो जाता है। उस गैस को वो क्या करते हैं? आयनीकृत कर देते हैं। ये भी लिख सकते हो आप, गैस का आयनीकृत प्रवाह करने पर गैस का आयनीकृत हो जाता है। गैस क्या हो जाती है? आयनीकृत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां पर एक चमक हमको दिखती है। जैसे ही गैस आयनीकृत हो जाती है तो क्या होता है साथियों? किरणें उत्पन्न होती है। आप ये लिख सकते हो। तो वहां पर क्या होता है? किरणें उत्पन्न होती है और ये किरणें ही हमें प्रकाश के रूप में दिखती है। ये किरणें ही प्रकाश का कारण बनती है। समझ में आया होगा साथियों आपको? इसका उदाहरण है ट्यूबलाइट। जैसे हम ट्यूबलाइट में हम देखते हैं क्या है? गैस भरा रहता है। जब उसको फोड़ते हैं तो आवाज़ आता है, ब्लास्ट होता है ना, उस गैस के कारण होता है। तो जब हम ट्यूबलाइट में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसमें जो गैस भरी होती है वो आयनीकृत हो जाती है और आयनीकृत होने से क्या होता है? उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, उससे क्या होता है? एक चमक उत्पन्न होती है, किरणें उत्पन्न होती है, उससे कारण हमें प्रकाश देने लग जाती है। तो ये गैस के आयनीकरण के कारण ये ऐसा संभव होता है। और इसके उदाहरण है साथियों जो मैं आपको बता चुका हूँ, ट्यूबलाइट। पर हम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिशियन ट्यूबलाइट नहीं बोलकर फ्लोरोसेंट ट्यूब इसका नाम है, ये बोलेंगे। आप आईटीआई वाले लड़के हो, डिप्लोमा वाले हो, तो आप क्या बोलोगे? फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट। ट्यूबलाइट का पूरा नाम क्या है? फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। इसके अलावा साथियों इसका उपयोग कहाँ होता है? मरकरी वेपर लैंप। इसके अलावा सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप में इसका उपयोग होता है। तो ये ध्यान रखो आप, आयनीकरण का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगला चैप्टर में पढ़ते हैं इसका, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 5वां। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को इसको शेयर करो, उनको भी ये चीज़ बताओ ताकि उनको भी फायदा हो इसका। 5वां उपयोगी साथियों, विशेष
किरणों का प्रभाव। एक विद्युत धारा का ये भी इफेक्ट होता है, किरणों को बोलते हैं रे, स्पेशल रे इफेक्ट। अब साथियों इसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ स्पेशल किरणों का प्रभाव कहाँ होता है दोस्तों। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे ही इसका एक ही पॉइंट है साथियों, स्पेशल रे में हम देखते हैं कि एक तो लेजर किरणें, दूसरा है साथियों हमारा एक्सरे किरणें, एक्स किरणें। तो ये जो लेजर और ये एक्स किरणें हैं ये कहाँ से बनती है? ये कहीं से उत्पन्न थोड़ी होती है, ये भी विद्युत से ही उत्पन्न होती है। किससे? विद्युत धारा से ही उत्पन्न होती है। तो ये जो किरणें हैं ये विद्युत धारा से उत्पन्न होती है। तो ये कौन सा प्रभाव कहलाता है? विद्युत का विशेष किरण का प्रभाव या स्पेशल रे इफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एक्स किरणें या फिर जो लेजर किरणें हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा इफेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्पेशल रे इफेक्ट है या विशेष किरणों का प्रभाव है। सबसे लास्ट का जो 5 तो हो चुके ना, अभी एक और बचा है साथियों, वो बहुत बढ़िया है और आपको अच्छा समझ में आएगा। ये है झटका इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? अंग्रेजी में बोलेंगे शॉक इफेक्ट। अब इसमें साथियों इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं, सुनने लायक चीज़ है दोस्तों। झटका इफेक्ट क्या होता है साथियों? मानव को अगर इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगता है तो करंट फ्लो इतना खतरनाक है कि आदमी मर सकता है या जल सकता है, मृत्यु हो सकती है उसकी। तो ये जो इफेक्ट है ये बहुत ही खतरनाक है, पर इसका सदुपयोग भी है। सदुपयोग कहाँ है? झटके का सदुपयोग कहाँ है? बताओ, कल्पना करो, विद्युत धारा के जो करंट है, विद्युत धारा का झटका है शॉक, इसका सदुपयोग कहाँ हो सकता है? इसका सदुपयोग है साथियों चिकित्सा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में भी कहाँ है? मानसिक रोगियों को ठीक करने में, मानसिक रोगियों के उपचार में। झटका इफेक्ट है, इसका सदुपयोग है मानसिक रोगियों को ठीक करने में साथियों, किसी विशेषज्ञ के द्वारा या कोई ऐसा जो मेंटल जो इफेक्ट है, ऐसे व्यक्ति के जो इलाज करते हैं ऐसे डॉक्टरों के द्वारा विशेषज्ञ की उपस्थिति में कम मात्रा में, जितना उनको लगता है कम मात्रा में अगर हम उनके शरीर में विद्युत करंट फ्लो करते हैं या उनको इलेक्ट्रिकल का झटका देते हैं तो क्या होता है? हम सुनते हैं ना कि पागलों को विद्युत का झटका लगाया जाता है, तो इसीलिए लगाया जाता है। तो ऐसे झटके देने से मानसिक रोगी क्या हो जाते हैं साथियों? ठीक हो जाते हैं। मानसिक रोगी क्या हो जाते हैं मित्रों? ठीक हो जाते हैं। तो यही है विद्युत धारा का झटका प्रभाव इतना सही है कि मानसिक रोगियों को ठीक करने में इसका हम यूज करते हैं। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक अवश्य पहुँचाएँ और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँ तो मैं अच्छी और एनर्जी के साथ और आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास